आज जो है वो हेल्थ से रिलेटेड होगा टॉपिक। न्यूमोलॉजिकली कैन ओनली टेल माइनर प्रॉब्लम। ये जो न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे वो माइनर प्रॉब्लम ही होती है, बट एस्ट्रोलॉजिकली हम डीपली जा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में कैसे समझेंगे? अगर डबल वन, ट्रिपल वन, 4 टाइम 1 आ जाए, मल्टीपल। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो समझो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर हो। तो मल्टीपल 1 आने से रिप्रेजेंट हेड पार्ट ऑफ द बॉडी। सूर्य है, पार्ट ऑफ बॉडी कहा जाए तो हेड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहा जाए तो हेड में मतलब सर दर्द होना या फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, मियोपिया, मार्ग गीतिका क्या एक चीज मिनट मैम? पढ़ोगे आप? माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं ना इसलिए मोबाइल से देख रही हूँ आज। ये कोई बात नहीं, मैम फाइन है। माइग्रेन, माइग्रेन मैम से रिलेटेड माइग्रेन, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ईएनटी, ईएनटी कान, प्रॉब्लम। नाक और नोज, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जी मैम। यहाँ पे डबल टू, ट्रिपल टू, 4 टाइम 2 आ जाए तो रिप्रेजेंट सब कॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनली रिएक्टिव डिप्रेशन, मूड स्विंग, अल्कोहलिक, स्मोकिंग, सुसाइड टेंडेंसी, ये सारी रिलेटेड इश्यूज आ सकती है। डिस्टर्ब हो सकता है मेटाबॉलिज्म और डिस्टर्ब बॉडी साइकिल भी हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी पूरी नहीं होना, डाइजेशन वीक होना, वीकनेस, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो सकती है लेडीज को, पीसीओडी हो सकता है। लेफ्ट आईज में प्रॉब्लम होगी, अगर सन इफेक्टेड है तो राइट आईज में प्रॉब्लम होगी, और मून अगर खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट आईज में प्रॉब्लम होगी। जब ब्रीड में मल्टीपल 1 या मल्टीपल 2 आ रहे हो तो उस समय आप कह सकते हो कि आपकी इस आईज में प्रॉब्लम है कि नहीं है, या कुछ इश्यूज आए हैं कि नहीं आए, तो बताएगा कि है कि नहीं। will commit mistake when in stress, कह सकते हो। प्रॉब्लम विद नर्वस सिस्टम, वाटर से वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। लो बीपी, यूरिन प्रॉब्लम, इंसोमिया, पाइल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर भी यहाँ पे आ जाता है मून से रिलेटेड, क्योंकि अगर कहा जाए तो न्यूमोलॉजिकली देखा जाए तो 4th हाउस से कनेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं कैंसर से रिलेटेड भी चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डबल 3 ट्रिपल 3, यानी कि 3 नंबर का खराब होना। तो लीवर प्रॉब्लम होगी, फैटी लीवर हो सकता है, स्टमक एंड डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, पेनक्रिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम ड्यू टू लीवर, टॉन्सिल, एयर प्रॉब्लम, थायराइड, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे डायबिटीज की भी प्रॉब्लम जुपिटर से आ सकती है, जो मैंने अभी इसमें नहीं लिखा हुआ। फोर एग्जैक्टली मैम, डबल ये फोर पेनक्रियास से रिलेटेड है ना मैम? हाँ तो बिल्कुल, डायबिटीज पेनक्रियास इसमें से रिलेटेड ही होती है। इंक्लूड हो गया बिल्कुल। जी मैम। 4 डबल 4 ट्रिपल 4 हाउस से रिलेटेड डिजीज आ सकती है। डबल 4 ट्रिपल 4 मोर प्रॉब्लम, और अगर डबल 4 4 टाइम 4 आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे 4 डबल 4 ट्रिपल 4 ये सारे हाउसेस जो है वो डिजीज के हैं। अगर 4 और 4 4 आ रहा है, यानी कि सिंगल 4 और ट्रिपल 4 आ रहा है, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, और डबल 4 और 4 टाइम 4 आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मेंटली डिस्टर्ब, डायबिटीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी रिलेटेड गॉल प्रॉब्लम्स, ब्लैडर गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स। रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा, एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं। फिजिकली एंड फाइनेंशियली और इमोशनल, इन तीनों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। बीपी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम लाइक वेरिकोस वाइन्स एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकती है। और 4 इज एनिमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इंसोम्निया, हाइपर एक्टिव ब्रेन, ऑल हेड रिलेटेड प्रॉब्लम, डायग्नोस कंफ्यूजन, यहाँ पे अगर कोई बीमारी भी है तो उसे डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आयुर्वेद जो होता है वो बेटर होता है इसकी रेमेडी के लिए। तो बेसिकली आयुर्वेद की तरफ जाओ तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्टेड रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, तो इंग्लिश में आते हैं। डबल 5 ट्रिपल 5 नर्वस सिस्टम, नर्वस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इमोनिया, इंसोमोनिया और कॉन्स्टिपेशन, स्लीपलेस, नींद नहीं आना, स्किन प्रॉब्लम, रैशेस हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू ओवर थिंकिंग, क्योंकि 5 नंबर है, बुद्धि का है, तो बहुत ज्यादा सोचने पर कहीं ना कहीं माइंड पे भी इफेक्ट डालता है। फिजिकली वीकनेस कह सकते हैं, लेग प्रॉब्लम हो सकती है, कार्विकल इश्यूज हो सकते हैं। व्हीकल मैम, सर्वाइकल।
हाँ, सर्वाइकल सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, सर्वाइकल इन प्रॉब्लम पीपल। अबव 30 to 40 एज के अकॉर्डिंगली ये हो सकता है। जी। ओके, नी में प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन यानी कि स्पीच में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 6666 वीनस का नंबर है, तो वीनस से रिलेटेड हमारे जो रिप्रोडक्टिव है ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्रस, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो सकती है, मेल प्रॉब्लम हो सकती है, लो स्पर्म काउंट कह सकते हो इसमें, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, क्रॉनिक ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। डिजीज और सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल डिजीज लाइक एड्स, डायबिटीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जाती है। जब भी कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। मैम 6 डबल, हो अगर वो खासकर। हाँ 6 अगर मल्टीपल हो रहा है तो। ओके मैम। 777 और 777 मान लीजिए, आप एक चीज समझिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बंधन योग कौन सा होता है, यानी कि 4 और 5, यानी कि उस समय हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। अब हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं 4 और 5 या 9 और 4 में, तो वहां पे उसके साथ कौन से मल्टीपल नंबर आ रहे हैं ये आप चेक करोगे। जो मल्टीपल नंबर आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 777, 777 यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो जाएगा, इंसोमनिया का प्रॉब्लम होता है, वरी अबाउट फ्यूचर, यहाँ पे मतलब फ्यूचर के बारे में कह सकते हैं। मिर्गी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है। अब 777 में बोथ आई, लेफ्ट एंड राइट दोनों लिंक करेगी। ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नेजल अटैक कह सकते हैं, एलर्जी जिसमें कहते हैं ना बार बार छींक आना, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। डिस्टर्ब बॉडी साइकिल कह सकते हैं, डिस्टर्ब डाइजेशन कह सकते हैं। 888, एक सेकंड, ये शायद यहाँ पे तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब 888 होता है, तो ये कहीं ना कहीं हिडन और सीक्रेट डिजीज दे देता है, कहीं ना कहीं डिले डिटेक्शन बताता है। जो मतलब बीमारी है उसको जल्दी पकड़ नहीं पाते, थोड़ा सा टाइम लगता है। 8888 होगा तो मोर प्रॉब्लम, और 888 होगा या 4 टाइम 8 होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। डेंटल प्रॉब्लम कह सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो ड्यू टू इंटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर, यूरियन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, मेमोरी प्रॉब्लम, ये सारी देखी जाती है आफ्टर 50 to 60 एज में। बोन्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर्वाइकल, बैक बैक पेन, स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, लेग पेन, एंकल पेन, नी पेन, मतलब पाँव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ये सारी इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि शनि है, कहीं ना कहीं पाँव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसके अंदर आएगी। अब यहाँ पे 8 और 9, 9 में 99 मल्टीपल 9 आ रहा है, तो हाई फीवर कह सकते हो, पिंपल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, टॉन्सिल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, हाई हाई ब्लड प्लस हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज, चांस ऑफ एक्सीडेंट, चांस ऑफ सर्जरी यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाती है। अब कुछ कॉम्बिनेशन हैं हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि जब ग्रिड में इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो उससे तो रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सिंपल में अगर आपको जानना है कि क्या कुछ ऐसे भी है नंबर जिससे पता चल जाए, अगर मान लीजिए 7 8 और 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे मिसकैरेज और अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कुंडली में सॉरी ग्रिड में जब 7 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 मिसिंग हो रहा है, तो वहां पे ये चांस बन सकता है। मान लीजिए 7 है, डिलीवरी का टाइम है, अगर मान लीजिए 8 आ जाता है और 1 ऑलरेडी नहीं है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी लाइफ में मिसकैरेज और अबॉर्शन की चांसेस बन सकती है। 3 6 2 अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पे डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। 9 4 एंड 5 4 बंधन योग के हॉस्पिटलाइजेशन के चांस यहाँ पे बन सकते हैं। 2 7 9, अब 2 7 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन इश्यूज आ सकती है। 2 8 है तो विष योग बनता है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट योग भी कह सकते हैं। 8 4 अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्रॉनिकल डिजीज लाइक डायबिटीज, थायराइड, एक्सीडेंट का योग बन सकता है। 3 4 यानी कि गुरु चंडाल या का योग बन जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट इंक्रीज बताता है, यानी कि अगर कुंडली
ग्रिड में अगर ये योग है तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम उसके साथ लाइफ में हो सकती है। या मैम मेरे जब वाले दशा, में, सॉरी मैम मैंने आपको नहीं नहीं टोक दिया बोलिए। मैम। मैम जब मेरे वाले ग्रिड में आपने अभी देखा था तो ये 3-4 का बना हुआ था। अभी देखते हैं, थ्री मैं शेयर सिक्स टू करूंगी। थ्री सिक्स ओके। टू का बना हुआ था। डबल थ्री था, थ्री डबल सिक्स टू टू का था। था। हाँ, ओके। डायबिटीज का था ना, और आपको अभी डायबिटीज ही हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ ना। जी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर ये कुछ कॉम्बिनेशन को अगर आप याद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी 99 999 22 222 तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उसको आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, रीड कर लीजिएगा और उससे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि जब भी आप ग्रिड में देखो कि 99 आ रहा है या 22 आ रहा है या 33 आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम जज कर सकते हो। अब मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया है कि अगर मान लीजिए ग्रिड में आपके, एक सेकंड में शेयर ही करती हूँ, सेकंड। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी ग्रिड 23 चल रहा है। देखिए, ओके मैम। ठीक है ना। तो 3 2 1 1 8 4 ये 23 का आ रहा है। अभी का टाइम पीरियड ये है। अगर मैं इसे प्रत्यंतर दशा पे जाती हूँ तो अभी चल रहा है अप्रैल। अप्रैल यहाँ पे देखिए 19 अप्रैल 2023, डबल थ्री जी। 622 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। कहीं ना कहीं इस समय डायबिटीज आपका बढ़ा हुआ है। अगर कहा जाए तो मार्च से अप्रैल 19 के से पहले डायबिटीज थी, क्योंकि गुरु तो वैसे ही आपका बिगड़ा हुआ है, लेकिन इतना हम्म नहीं था जितना अब ज्यादा हो गया है। हम्म, तो इस वजह से आपके चक्कर लग रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 9454 जैसा कॉम्बिनेशन आ जाए, साथ में जो भी नंबर मल्टीपल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब आपकी 11 भी मल्टीपल हो रहा है, 33 भी मल्टीपल हो रहा है, 22 भी मल्टीपल हो रहा है। तो डबल और थ्री से मैम प्लस ये रिलेटेड डबल में आ रहे हैं, डबल डिजिट में आ रहे हैं ना, अगर ये 4 में होते तब भी हम कहते कि कुछ प्रॉब्लम है। फायदा दे देंगे शायद। हाँ मतलब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, अब यहाँ पे 11 में आ रहा है तो आप मुझे ये बताइए क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था हेड से रिलेटेड सर दर्द वगैरह होना या कुछ इस तरह से नहीं है। नहीं मैम नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं लगा मैम कि मुझे इतनी ज्यादा हुई हुई है। ओके। और आईज, नोज, ईयर, इनसे मैम रिलेटेड। देखो बाय बर्थ मैम मुझे आइज की प्रॉब्लम है, मेरी लेफ्ट आई जो है बिकॉज सूर्य की वजह से मेरी लेफ्ट आई ज्यादा वीक है। ओके, अगर कहा जाए वैसे तो तो आपके दोनों ही बाय वीक ही है। बर्थ ही मेरे ख्याल से 11 तो नहीं है ना। मैम हाँ, मुझे बाय ये तो बर्थ नहीं। ही 11 है। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये देखिए शेयर हो रही है ना मेरे ख्याल से स्क्रीन। नहीं मैम नहीं 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 हो रही, आपके वो लिखा हुआ वो आ रहा है, पीडीएफ आ रही है। पीडीएफ आ रही है, ओके। ये देखिए बाय बर्थ यहाँ पे 11 आपका ऑलरेडी ग्रिड में है, तो 11 से रिलेटेड एग्जैक्टली जो मैम। प्रॉब्लम्स है वो बाय बर्थ ही रहेगी। डबल तो टू से मैम वो लेफ्ट रिलेटेड, आई मेरी वीक है। बिल्कुल वही लेफ्ट। 22 से अब आगे देखते हैं क्या कहा जाए, तो 22 से क्या प्रॉब्लम आएगी। जी मैम। One second। मैम कहीं ये ना जैसे आपके पास कहीं, बनी आ रही है। हाँ हाँ जी, जी मैम। बोलिए। मैम जैसे आपके पास ये ग्रिड सारे बने आ रहे हैं मैम, ये कौन से सॉफ्टवेयर से आते हैं? ये निम्नलॉजिकली सॉफ्टवेयर, निम्नलॉजिकल, मैम क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? ये एक्सेल शीट पे बनी हुई है, इसका नाम नहीं है, ये निम्नलॉजिकल ओ- ओके, आपने खुद वो मतलब वो लिया हुआ है, ठीक है डिजाइन मैम। करी है, खुद ही डिजाइन करी। अब ओके यहाँ मैम। पे जो है रिप्रेजेंट और सब कॉन्शियस माइंड में, कल मून अगर डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आपके साथ चल रहा है इस समय, जिसके लिए आप परेशान ही हैं, बिल्कुल चल रहा है मैम, तभी तो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। और अगर ये टू डबल ट्रिपल जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जाएगी। बढ़ती तो यहाँ पे जाएंगी। 2 की रेमेडी भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम एज इट इज 3 की रेमेडी भी होगी, 2 की रेमेडी, जो भी मल्टीपल हो रहे हैं ना उनकी रेमेडी होगी। राइट मैम। इस तरह से आपको हेल्थ को समझना है। तो ये हेल्थ का टॉपिक ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लोगो से रिलेटेड। वन सेकेंड, इस तरह से तो मेरा आज ही कोर्स खत्म हो जाएगा। रूल ऑफ विजिटिंग कार्ड एनालाइज करना कैसे होगा? देखिए, साइज ऑफ लोगो यहाँ पे मैटर नहीं करता। आप बेसिकली साइज जो होता है लोगों का वो नॉर्मली होता है, तो वही हम लेते हैं, जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है। लोगो शुड बी dominant on visiting card. Do not put a logo in a circle or a square shape as indicate a big of cage open the circle and square. जो भी लोगो आप बना रहे हो ना, उसे कम से कम कोशिश करिए ओपन रखिए, किसी सर्कल में या स्क्वायर में बंद करके नहीं रखना है। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर किसी चीज को आप बंद करके रख रहे हो यानी कि आप अपनी सक्सेस को बंद करके रख रहे हो। सिंपल लोगो होना चाहिए जो हमेशा याद रहे। ऐसा नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दो कि लोगो आपको याद ही नहीं रहे कि कैसा क्या कौन सा था, यानी कि दूसरे लोगों को पता होना चाहिए कौन सा लोगो है। कलर ऑफ लोगो इज इम्पोर्टेंट। एनालाइज कलर जो होगा वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो आपके फेवरेबल कलर है उसको चूज करो। और फेवरेबल कलर कौन से होंगे? आपको हर प्लैनेट के कलर्स पता है, जैसे कि मंगल के लिए रेड, सूर्य के लिए ऑरेंज, मून के लिए व्हाइट, और गुरु के लिए येलो, बुध के लिए ग्रीन। इसी तरह से शनि के लिए ब्लैक, राहु के लिए ग्रे और केतु के लिए मल्टी कलर। तो इन कलर्स के अकॉर्डिंगली आपने अपना फेवरेबल कलर चूज करना है, यानी कि आपके ड्राइवर कंडक्टर से कौन सा कलर मैच करता है। अब कलर वही मैच करेगा जो आपके ड्राइवर कंडक्टर से फ्रेंडली है, यानी कि जो नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर से फ्रेंडली है उसी कलर को आप लोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपने लोगो डिजाइन करना है। अब यहाँ पे मैम मैम ये थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दो प्लीज। जी मैं अभी बताती हूँ, जैसे कि आपकी डेट ऑफ एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12/1/80 मैम, 12 जनवरी 80। 12। तो तीन तीन हो गया वो, और टोटल का 4 हो जाएगा मैम। टोटल आया 4, ठीक है ना, और 3 आया आपका बेसिक। तो जी। आपका जो बेसिकली मैं कहूंगी ड्राइवर को हम नहीं लेंगे, कंडक्टर को लेंगे, यानी कि जो टोटल नंबर से आया। क्यों? क्योंकि लाइफ के हाफ पार्ट के बाद हमारा जो टोटल नंबर है वही हमारे ऊपर लागू होता है। तो यानी कि 4 नंबर ओके। को हम लेंगे। अब 4 नंबर से कौन कौन से फ्रेंडली आते हैं? वीनस आता है फ्रेंडली 4 नंबर का, शनि हो जाता सेकंड है आता है। फ्रेंडली, जी और कौन आता है मैम। फ्रेंडली? बुध भी मैम कहीं 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 हो जाता है फ्रेंडली। बुध भी फ्रेंडली होता है, हम्म। ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा फ्रेंडली होगा उस नंबर को हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना विजिटिंग कार्ड का जो लोगो है वो डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर को भी ले सकते हो, 6 नंबर को भी ले सकते हो, 8 नंबर को भी ले सकते हो, और राहु केतु भी बेसिकली फ्रेंडली ही होते हैं, तो वो भी ले सकते हो आप। मैम बाकी ज्यादा किसको लेंगे हम? एक सेकंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, 1 मिनट, चलेगा, मैं चार्ट शेयर करती हूँ। जी मैम। अब यहाँ पे देखिए, 4 नंबर से जो फ्रेंडली नंबर है 7, 1, 5, 6, 4 और 8, तो इनमें से आप नंबर ले सकते हो 7, 1, 4, 5, 6, 8 से। लेकिन मैंने एक नोट दिया हुआ है कि 4, 8 का जो नंबर है, अगर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन लेते हो या 4 के साथ 8 लेते हो तो वो कभी परमानेंट। अब यहाँ पे 4 और 8 अगर हम लेंगे तो वो कभी परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, तो 4, 8 को हम अवॉइड करते हैं, 8 नहीं लेंगे। हम लेंगे 7, 1, 5, 6। इससे रिलेटेड जो कलर बनेगा वो आप ले सकते हो। अनफ्रेंडली में 4, 8, 9, 2 इनको हम अवॉइड कर देंगे। न्यूट्रल में 3 नंबर आ जाते हैं, 3 नंबर को भी हाँ आप यूज कर जी सकते हाँ हो। जी। ये एक्यूप्रेशर बॉल होती है, एक्यूप्रेशर, हाँ जी। ठीक है।
इसको आपने सुबह 20-25 मिनट और रात को 20-25 जब आप फ्री हो, और आपके वहाँ कोई कहाँ रहते हो मैं आप? फिरोजपुर पंजाब। वहाँ कोई जैसे वो रखते हैं ना, कोई बुक्स वगैरह का या सामान रखते हैं जो, हाँ जी, हाँ जी, स्टेशनरी का काम है। ये नहीं स्टेशनरी नहीं, दूसरे अपना ये एस्ट्रोलॉजी की बुक्स वगैरह या दूसरे किस टाइप की हो बुक्स, समझ गया। पूजा का सामान, तो वहाँ उनको कहोगे एक्यूरेसी बॉल चाहिए मेरे को, मिल जाएगी आपको। ठीक है सर। सर क्या एक मिनट चीज ये ऊपर दिला रहे करके हो? दिखाना, मैं एक क्लिक ले लूं, एक बार ऊपर। पिक्चर नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? बीमारी है ना, मतलब 50% आपका काम इसी से काम हो जाएगा। ये आइज पे तक भी इफेक्ट करती है? मतलब आपके हर पार्ट पे काम करेगी ये, आप उसको समझ डेली गया। करो। राइट मैम, आगे सर। मेरी आवाज ठीक है, आ रही थैंक है? यू। मैं 2-3 बार आई हूँ, 2-3 बार चली भी गई हूँ। आ जी रही है मैम, आवाज? अब आई मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, अब आ गई मैम। ठीक है, लास्ट में कहाँ रुकी थी? मैम आप वो कलर्स बता रहे थे मैम के वो ओके, 1657 वो 4-8 वाला का बता मैंने रहे आपको क्लियर कर दिया था कि 4-8 नंबर तबले मतलब अवॉइड करना है बेसिकली। तो 7-1-5-6 इससे रिलेटेड आप कलर ले सकते हो। 3 नंबर न्यूट्रल है तो 3 नंबर भी आप ले सकते हो, मना नहीं है। ये न्यूट्रल रहेगा आपके साथ। अवॉइड सिर्फ आपने ये वाला कलर करना है 4-8-9-2। बाकी 4 सारे नंबर। कलर को आप ले सकते हो, इसमें जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। अब इसमें से कलर कौन सा लोगे वो आप देखना। अगर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी के साथ भी अगर आपने मैच करना है तो एस्ट्रोलॉजी में देख लो आपका कौन सा प्लैनेट सबसे बढ़िया है। जी। ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंगली आप कलर चूज कर सकते हो। अगर आपका केतु अच्छा है तो 7 नंबर से रिलेटेड कलर ले सकते हो, मल्टी कलर यानी कि 1। सूर्य राइट। अच्छा है तो सूर्य से रिलेटेड कलर ले सकते हो। ग्रीन कलर यानी कि बुध अच्छा है तो बुध से रिलेटेड कलर ले सकते हो। 6 वीनस अच्छा है तो वीनस से रिलेटेड। और गुरु अगर अच्छा है तो गुरु से रिलेटेड भी कलर आप यूज कर सकते हो अपना लोगो बनाने के लिए। क्लियर हो गया होगा मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कैसे कनेक्ट कर दिया न्यूमरोलॉजी को? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है ना? इसके थ्रू आप ऐसे ही कलर चूज कर सकते हो। अब वापस हम पीडीएफ में ही आते हैं। ओके, logo is the face of business, should be placed in the center of the visiting card or business card। अगर पॉसिबल हो तो लोगो को जो भी बना रहे हो वो विजिटिंग कार्ड के हो सके तो सेंटर में ही बनाना चाहिए, लेकिन साइड में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं प्रेफरेंस करूंगी कि आप सेंटर में बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। कुछ लोग साइड में भी बनाते हैं। द लोगो शुड नॉट फेस लेफ्ट साइड, इट इज इंडिकेट टू बिग कनेक्ट टू द पास्ट, और राइट साइड इंडिकेट टू फ्यूचर। जो लेफ्ट साइड होता है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और राइट साइड जो होता है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट के लिए अगर करना है तो सेंटर ऑफ द विजिटिंग कार्ड बनाना चाहिए। और कोशिश करो कि जो आप रिटर्न में लिखो वो इटैलिक प्रेफरेंस हो, इटैलिक जो फॉन्ट होता है उसको यूज करो। बिलो द लोगो कंपनी नेम होना चाहिए, सीधे लोगो के नीचे कंपनी नेम शुड बी इटैलिक और इंडिकेट लुकिंग अहेड फॉरवर्ड। Top right side of the card should be name of honor and employee and designation. Like मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक सेकेंड देखिए। इस तरह से विजिटिंग कार्ड का लोगो बनेगा। नेम डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा, लोगो यहाँ पे आएगा, कंपनी नेम आपने यहाँ लिखना है, एड्रेस और एडिशनल इस साइड होगी, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से आपने लोगो डिजाइन करना है। क्लियर हुआ? राइट राइट अगर ये मैम। लेफ्ट साइड होगा तो किस लिए क्या करेगा वो? लेफ्ट साइड पास्ट को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं हम वो ये शो करेगा कि हम पीछे को जा रहे हैं, मतलब हम हाँ, अपने पास्ट में रह रहे हैं, हम जो उसमें पास्ट उससे को निकल छोड़ नहीं नहीं पा पा रहे। रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें, ओके। और राइट साइड फ्यूचर को देखता है, तो हमें प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक रहेंगे नहीं तब तक हम करेंगे क्या? फ्यूचर में होगा तो हम सिर्फ आगे की ही सोचते रहेंगे, और प्रेजेंट और हमारा मैम ऐसे चला इटैलिक, जाएगा। मैम जो इटैलिक आप बोल रहे हो मैम लिखने के लिए,
इटैलिक में मैम वो इटैलिक आगे को झुका होना चाहिए या बैक साइड को झुका होना चाहिए, मतलब पीछे को होना चाहिए? इस तरह देखो से इटैलिक में दो चीजें आती है ना मैम, ये झुका हुआ समझ रहे थोड़ी हो ना आप? हाँ जी। है, ये झुका हुआ लग रहा है। नहीं ये मैम हाँ वही मैं यही चीज ही पूछ रहा था आपसे। अच्छा इस उसमें होना चाहिए, क्योंकि मैम ये पीछे को भी होता है, ऐसा भी आता है इटैलिक में लिखा हुआ ना। नहीं ये मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से ये देखिए होता यहाँ है पे मैम। इटैलिक ये वाला सिस्टम होता है, एक ही साइड मेरा होता है, ये जो ऊपर दिया हुआ ना इटैलिक। मैम मेरे पास फोन पड़े हुए थे पूरे, उनके अंदर था ऐसे भी, जो जो ऐसे जो पीछे को इटैलिक ना, पीछे को झुका हुआ। सी आपका जैसे आगे को आ रहा है ना ये, वो हाँ उसमें पीछे को था बेसिकली ऐसे। आगे की ओर ही आना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। जी मैम। ठीक है जी ना, मैम। आगे की ओर ही होना चाहिए हमें, क्योंकि आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। और मैम ये नेम और डेजिग्नेशन और ये कॉन्टैक्ट ये सारा कुछ ये इटैलिक में ही देना है? नहीं नहीं, सारा नहीं, सिर्फ कंपनी नेम। ओके सिर्फ ठीक है कंपनी ना, नेम, राइट मैम, राइट मैम। ओके। कंपनी नेम शुड बी इटैलिक, इंडिकेट लुक हेडवर्ड फॉरवर्ड की ओर, मतलब आगे की ओर जाना है। टॉप टू राइट साइड ऑफ द कार्ड शुड बी नेम और ऑनर एंड डेजिग्नेशन, जो राइट साइड पे देना है। मैंने यहाँ पे ओके, 9th के बाद 10th। ओके, नेम शुड बी स्ट्रेट और स्टैटिक एंड बोल्ड, जो भी है नेम वो बोल्ड में करना है। बॉटम राइट कॉर्नर हैव कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब आप रख सकते हैं। फॉन्ट शुड बी स्ट्रेट, जो फॉन्ट है वो स्ट्रेट ही होना चाहिए, उसमें इटैलिक या कोई डिजाइनर वगैरह आप नहीं डालना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बॉटम राइट कॉर्नर शुड हैव बी एडिशनल डिटेल, अगर लेफ्ट साइड में कुछ एडिशनल भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ऑफिस एड्रेस डाल सकते हो, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जो भी आपके पास लिंक है आप वो सब इसमें शेयर कर सकते हो। वो लेफ्ट साइड कॉर्नर में करना है, मैम ईमेल एड्रेस अगर लिखना है डालना है हमें तो वो उसके लेफ्ट लिए साइड, क्या मैम? ईमेल लेफ्ट साइड एड्रेस में? लेफ्ट साइड में करना है वो। जी मैम। जहां आप ये सब डालोगे, इंस्टा, ट्विटर, तो ये सब ईमेल, सॉरी ईमेल जो है वो राइट साइड डालना है। ठीक मैम। बॉटम राइट कॉर्नर शुड हैव कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यानी कि जो भी आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ईमेल जिससे आपका कॉन्टेक्ट हो सके डायरेक्ट, वो आपने राइट साइड डालना है। और जो आपके पास एडिशनल लिंक है वो आपने लेफ्ट साइड डालना है। सेम इसमें कुछ सजेशन भी दिया हुआ है, काइंडली राइट कंपनी नेम इन वन लाइन, जो भी कंपनी का नाम लिख रहे हो उसे एक ही लाइन में कंप्लीट करना है, डबल लाइन ये नहीं करना कि आधा मैं नीचे लिख रहा हूँ आधा ऊपर लिख रहा हूँ, दो लाइन में नहीं करना है, एक लाइन में ही कंप्लीट कर देना है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी का पता चलता है। अंडरलाइन कंपनी नेम एज इंडिकेट सपोर्ट, अगर अंडरलाइन डाल देते हो तो वो आपकी कंपनी को एक सपोर्ट देगी। फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी लार्ज, इट इंडिकेट फेम, जो पहला नेम है वो लार्ज करना है, जो आपको नेम फेम की तरफ इशारा करेगी। लास्ट अल्फाबेट शुड बी एंड अपवर्ड एज इट इंडिकेट, लाइक वाई जी, इस तरह से अपवर्ड हो रहा है ना ऊपर की ओर, तो इस तरह से कुछ हो तो ज्यादा बढ़िया है। इटैलिक फॉन्ट इंडिकेट मूवमेंट हेड, जो इटैलिक फॉन्ट होता है वो मूवमेंट बताता है थोड़ा सा। डू नॉट पुट फुल स्टॉप आफ्टर पर्सनल कंपनी नेम, और कह सकते हैं कि मतलब कोई भी फुल स्टॉप वगैरह आपने इसमें नहीं लगाना है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को स्टॉप का इंडिकेट भी दे देता है। कंपनी नेम और मोबाइल नंबर, एड्रेस और शुड बी मतलब ये आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको सूट करे वैसे आप कर लीजिएगा। डिजाइन एंड लोगो एंड बिजनेस कार्ड इज फेवरेबल, लकी कलर के अकॉर्डिंग करना है, और लोगो सैंपल मैंने अभी आपको दिखाई दिया है, तो इस तरह से लोगो बनाना है। उसके बाद आते हैं लोगो के बाद जो टॉपिक है, 1 सेकंड, हेड लेटर। अगर हेड लेटर बनाना है तो हेड लेटर में भी हमने वही सेम रूल अप्लाई करना है जो हमने विजिटिंग कार्ड में किया था। टॉप ऑफ सेंटर लोगो होना चाहिए, कंपनी नेम उसके नीचे होना चाहिए, नेम एंड कॉन्टेक्ट राइट टॉप कॉर्नर में होना चाहिए, एड्रेस लेफ्ट कॉर्नर में। कीप लेटर हेड अ लेस कल्टर एंड पॉसिबल, गिव ओनली बेसिक डिटेल्स डालनी है, मतलब भरना नहीं है पूरी तरह से। सेम प्रिंसिपल और कलर, जो कलर हमने फॉलो किया था लकी और फेवरेबल कलर जैसे विजिटिंग कार्ड में है वैसे ही इसमें करना है। सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्रंट ऑल्सो अ फॉलो इटैलिक, और कंपनी नेम स्ट्रेट बोल्ड, नेम कॉन्टेक्ट डिटेल बोल्ड में करना है। फुटर कैन बी यूज और एडिशनल, जो नीचे लास्ट में एरिया होता है वहां पे ईमेल और वेबसाइट आप डाल सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं
ओके, यहाँ तक खत्म हो गया है। ये एक एग्जांपल है जो लेटर हेड का होगा। कंपनी नेम एक ही में डालना है, लोगो आपने इस तरह से बनाना है। और बेसिकली जब लोगो बनाओ तो ये चीज का ध्यान रखना है कि उसे किसी सर्कल या बॉक्स में कवर अप ना करो। तो लोगो के लिए आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ तक ये भी खत्म हो गया, लोगो का कैसे क्रिएट करना है। तो मैम अब मैम एक वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप कह रहे थे वो नहीं हुआ ना? नहीं, अब बस मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेती है और मैच मेकिंग रहता है, यही दो कॉन्सेप्ट रहता है। मैच जी मैम। मेकिंग का मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। मैच मेकिंग मैं आपको अभी समझाती हूँ, फिर नेक्स्ट हमारा सिर्फ मोबाइल का ही रहेगा, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक मैम। 1 सेकेंड, मैं ओपन करती हूँ। मैंने योग बड़ी स्पीड में करा दिया। हाँ जी मैम। नहीं मैम वो पर हमें समझ भी आ गया मैम, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं, क्योंकि मैम आप ये देखिए ना, हमें पहले एट्रीब्यूट्स तो पता थे तो बिल्कुल उसमें ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं थे। बिल्कुल। नहीं तो मेरा योग ही है ना, 4 से 5 दिन तो लेता ही लेता है। हाँ जी मैम। 1 सेकेंड। ओके, अब मैच मेकिंग के लिए समझना है, देखिए। हम्म सबसे पहले तो इफ वी कंसीडर दैट मेल 1 एंड कंसीडर फीमेल 0, अगर हम मान लीजिए मेल को 1 समझते हैं और फीमेल को 0, द नंबर ऑफ बोथ मीट, ये दोनों नंबर मिलके क्या बन जाता है, नंबर 10। तो नंबर 10 जो है वो बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। मैं अभी इसमें से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सीधे समझा रही हूँ, ठीक है ना। मीन्स फीमेल का अगर कहा जाए नेम नंबर और मेल का नेम नंबर, दोनों को अगर मिला दे और 10 बन जाए तो इट मींस इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द मूल नंबर इज डिजिट मेल नेम इज 7 एंड फीमेल का नंबर जो है वो 3 है, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10, कंसीडर इट्स प्रेफर टू मैच। ये मैच मेकिंग के लिए परफेक्ट है। मान लीजिए आपका जो कंडक्टर नंबर है और आपकी मिसेस का जो कंडक्टर नंबर है, आपकी वाइफ का जो कंडक्टर नंबर है, अगर वो दोनों मिलके 10 बन जाता है तो इट मींस इट्स अ परफेक्ट। तो वो सक्सेसफुली मैरिड लाइफ कह सकते हैं, अच्छी मैरिड लाइफ होगी। ड्राइवर ड्राइवर नहीं लेना, इसमें ओनली कंडक्टर लेना। वो मैं भी आगे बताऊंगी। इन मैच मेकिंग मैम नंबर, हाँ जी। मैम इधर तो 36 का आंकड़ा बना हुआ है। वो वाइफ हंस भी रही है साथ में। अब मुझे मेरा ये 3 है उसका 6 है। 10 कहाँ से हुआ। वैसे भी नहीं नहीं थ्री मैम, मैं सिक्स तो तो बोल फिर रहा हूँ 36 का आंकड़ा बन गया। वैसे भी तो 36 के आया ना जी, 36। हाँ हाँ जी। वैसे भी 36 36 के आया। हाँ 36 आया ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि जी। मेरी हाँ, वाइफ का भी वैसे एक भी कम 6 उधर है। और एक कम उधर, एक कम राइट को एक का लेफ्ट को जी। मैं तभी तो मैंने बोला कि इधर तो 36 का आंकड़ा बना हुआ है। जी जी। देखो वो अपनी सफाई दे रही है, कह रही मैं तो कुछ भी नहीं कहती। तो सारे ऐसे करते हैं। ओके, अब आते हैं नेम के लिए। तो नेम के लिए हम चैलिडियन न्यूमरोलॉजी है उसको फॉलो करेंगे। एक बार मैं करेक्शन कर दूं, इसमें शायद कुछ मिसिंग था। 1 2 P K और C यहाँ पे था। 1 सेकेंड, ताकि DTM 5 में है, E X H N X U B। मैम ये क्या चीज है? मैं अभी बता रही हूँ, 1 सेकेंड। जी मैम। ये नेम न्यूमरोलॉजी के लिए है। इसके अकॉर्डिंगली हम नेम नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि अब आपका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, एक बार स्पेलिंग मुझे प्रोनाउंस करना एस प्लीज। आई मैम लिखो, मैम करो आप, एस वन आई। सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जी मैम। SI
यस मैम, डी डी डबल डी जी। HAR हम्म। TH। ठीक है, पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ चौहान, CHAUHAN चौहान। CHAUHAN। हाँ जी मैम। अब यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ चौहान, तो एस आया है, एस के नीचे एस यहाँ पे कौन सी लाइन में आ रहा है? 3 नंबर पे, तो 3 हमने लिखा। आई कौन सी लाइन में आ रहा है? 1 पे। 1 डी 4 पे, तो डबल डी है तो डबल 4 हो गया। H 5 पे आ रहा है तो 5 हो गया। A 1 पे आ रहा है, अगेन 1 लिख लिया। R 2 पे आ रहा है तो 2 करा। T 4 पे है तो 4 लिख लिया। और H अगेन 5 पे। यहां तक हमने नेम नंबर लिखा। अब इसके बाद आते हैं चौहान। C 3 पे है, H 5 पे है, जी मैम। A 1 पे है, U 6 पे है, H 5 पे है, और A 1 एन 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 आ गया अगेन 5 पे। इसको हम टोटल करेंगे, यानी कि पहले तो 5 हम पे। इसको टोटल करेंगे। 5 सिद्धार्थ जो नंबर आया इसको टोटल करेंगे, देन इसको टोटल करेंगे। अब इसको टोटल करके बताइए कितना आया, एक बार बताइए। 11 4 4 4 8 4 12 12 5 17 18 18 20 24 29 29 9 और 2 11 1 और 1 2। मैम सिद्धार्थ का तो सिंगल तो डिजिट 2 बनता है मैम। 2 बनता है, ओके। और चौहान 3 + 5 8 1 9 9 6 15 15 5 20 21 26 6 और 2 8 8 बनता है मैम। 8। तो टोटल हो गया आपका 8 9 10 इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर होगा 1 पे, और सिंगल सिंगल कर रहे हैं सिद्धार्थ तो 2 नंबर पे आ रहा है, और 8 पे चौहान आ रहा है। 2 8 के यस सर कॉम्बिनेशन मैम। से आपका 1 बना है। जी मैम। तो यहाँ पे नेम नंबर निकालना है, इस तरह से निकालेंगे। अब इसका यूज क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार पहला यूज तो ये है कि आपके साथ कई बार क्या करते हैं, इसको रेमेडी के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 4, जो कंडक्ट ड्राइवर क्या था 3 एंड कंडक्टर 4। 4 था, राइट? तो 3 जी एंड मैम। 4 के साथ कौन सा नंबर फ्रेंडली है, ये हम चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें नेम नंबर को लेके जाते हैं। जैसे कि 3 और 4 में अगर मैं देखूं तो कॉमन जो नंबर है, एक तो 1 आ जाता है जो उसका फ्रेंडली है, 5 फ्रेंडली है, मतलब 1 एंड 5 को हम ले सकते हैं। तो आप अगर अपना नंबर लेके जाना चाहते हो नेम नंबर, तो 1 पे लेके जा सकते हो, और ऑलरेडी आपका 1 पे है ही, तो इसलिए है इसकी ही। रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं मतलब होता तो हम वो सोच ये सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा हाँ, नाम जो है इट इज परफेक्ट फॉर मी। परफेक्ट। बट बस बना ये 28 से है, तो कहीं ना कहीं 2 8 का जो योग है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। मतलब मून और शनि, मतलब विषयोग होता है ना मैम। कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं आप, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चलती रहती है। ठीक मैम। तो ये चीज होती है, इस तरह से नंबर्स को नेम के अकॉर्डिंगली हम रेमेडी कर सकते हैं। अब मैच मेकिंग में कैसे यूज करना है ये मैं आपको समझाऊंगी। जी। ठीक है, ये तो मतलब समझ इनको में आ नेम गया। करेक्शन की जरूरत तो है। हम्म। नेम करेक्शन की जरूरत तो है इनको। 2 8 की वजह से है थोड़ी सी। अब मैम आते हैं, अगर हाँ जी। मैम अगर मैं इसमें डबल डी की जगह सिंगल डी कर दूं तो क्या वो फर्क, मैम वो फर्क पड़ जाएगा ना उससे? सिंगल डी अगर आप करते हो तो 4 नंबर यहाँ पे कट करके क्या आता है देखिए जरा एक बार, टोटल करिए। 3 1 4 4 8 8 5 13 13 14 14 16 16 4 20 25 25 7 हो जाएगा मैम। 7 एंड 8 8 केतु और शनि। 9 10 11 12 13 14 15 1 5 14 6। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो, शनि और केतु हो जाएगा मैम। कर सकते हो। राइट मैम। ठीक है ना? बट अब मैम हो आते नहीं हैं पाता ये, क्योंकि बैंकों में गए हुए हैं ये सब कुछ, तो हम नहीं कर सकते। हमारे मतलब गवर्नमेंट उसमें जा चुका है ना ये सब कुछ, बिल्कुल। सर्टिफिकेट्स पे है।
बिल्कुल। लेकिन ये है कि आप इसे वर्चुअली यूज कर सकते हो, यानी कि अभी के लिए आप यूज कर सकते हो। और इसको जैसे कि बेसिकली पहले तो चार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिचार्ज करेंगे तभी इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि हाँ जी, 108 बार आपको लिखना होगा डेली, कम से कम लिखना होगा 43 डेज। उसके बाद इसका यूटिलाइज 43 करो डेज तो के लिए। ये यूज होगा। और आपको अपने फेसबुक पे जो भी आपका सोशल के अकॉर्डिंगली जहां जहां आप चेंज कर सकते हो वहां पे आपको चेंज करना होगा। अब वहाँ चेंज करना होगा। एक रेमेडी बताती हूँ। जैसे कि आपके बैंक में जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो जिसको हम चेंज नहीं हम्म कर सकते, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हम्म ये सब चीजें हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो नहीं कर नंबर है उसी को हमने लेना है, उसे 10 फोटो कॉपी करानी है। 10 फोटो कॉपी डिफरेंट डिफरेंट शॉप से करानी है, एक ही शॉप से नहीं करानी है। यानी कि एक से कोई और, पहले एक से फोटो कॉपी कराई, उसी फोटो कॉपी की दूसरे कहीं और से जाके फोटो कॉपी करानी, फिर दूसरी फोटो कॉपी की अगेन दूसरे से कहीं फोटो कॉपी किस करानी। चीज से मैम, किस चीज की फोटोकॉपी करानी है? आधार कार्ड की हो गई, पैन कार्ड की हो गई। वो सेम सेम जो पहले लिखा हुआ है उसी नाम से ही? हाँ, जो मेन है ठीक ना है। उसको फोटोकॉपी करानी है। एक बैंक से, एक फोटोशॉप से करानी है। जो फोटोकॉपी होगी उसको दूसरे फोटो स्टेट से करानी है। समझ में आया? ठीक मैम, ठीक मैम। तो 10 जगह से ही करानी है। उसके बाद आपने जो ओरिजिनल वाला है उसको तो अंदर रख देना है अपने लॉकर में, और जो फोटोकॉपी कराई है उसको यूटिलाइज करना। इससे जो ओरिजिनल है अगर उसके नेगेटिव नंबर है तो उसकी नेगेटिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैम। अब आते हैं और वी। जैसे लिख रहे हैं रोज का, तो फिर हम वो सिंगल डी डाल के लिखें तो वो काम करना शुरू कर देगा? बिल्कुल करेगा। राइट मैम, ठीक राइट है, मैम, राइट। बाकी लेकिन आप अपने वो तब तक काम करेगा जब तक आप उसको अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप हाँ, पे उसको चेंज नहीं करोगे। बिल्कुल हाँ चेंज जी, करना हाँ बहुत जी, जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वी जी, विल ठीक है। मैच, और कोशिश करें कि जो भी अब आपका आगे नाम लिखे या कुछ भी लिखे तो वो इसी तरह से लिखे। विल जी ओके, वी विल मैच द प्रॉपर्टीज हेल्प टू मेक अ बेसिक टेबल। हम जब मैच मेकिंग कर रहे हैं तो अब वो कैसे करना है, मैच मेकिंग का रिजल्ट पहले समझते हैं। देखिए, मूलांक और पूर्णांक, अगर ये मान लीजिए ये 10 नंबर आ जाता है मेल और फीमेल का, ब्राइड एंड ग्रूम का 10 नंबर बन जाता है तो इट्स अ गुड और सक्सेसफुल मैरिज लाइफ कह सकते हैं। मूलांक अगर फ्रेंडली हो जाए, मतलब ठीक ठीक हो पूरा, मैं नहीं कह रही कि 10 का कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक ठीक कॉम्बिनेशन बन जाए तो इट्स अ बहुत हैप्पी मैरिड, फ्रेंडली के साथ अगर होता है तो हैप्पी मैरिड होती है। यहाँ पे भी कह सकते हो कि अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है। अच्छा, मैं हिंदी में भी सुना है ना। अब मूल और शत्रु, अगर मान लीजिए मेन जो नंबर है वो और जो पार्टनर का नंबर है अगर वो शत्रु हो जाए, दोनों मैच ना करे, एक मूल है दूसरा शत्रु, शत्रु के उसमें आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये खराब पोजीशन होगी, अनफेवरेबल पोजीशन होगी। यहाँ पे मैच मेकिंग को हम निगलेक्ट करेंगे। अगर मूल सम में हो, यानी कि ठीक ठीक हो, ना अच्छा ना बुरा, तो ये ठीक है, चल जाएगी नदी के दो किनारों की तरह। लेकिन ये कि मिल नहीं पाएगी, मतलब प्रॉब्लम्स इसमें रहेगी। अब यहाँ पे मूल सेम हो तो ये भी ठीक है, अच्छा नंबर है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा गया है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ईगो की प्रॉब्लम जरूर आ जाती है जब दोनों का ही, अगर कहा जाए भाग्यांक या मूलांक दोनों सेम हो तो कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम जरूर आती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका ड्राइवर 1 है और आपकी वाइफ का भी ड्राइवर 1 हो जाए तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब आते हैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने दीपक का लिया हुआ है, तो दीपक और डेट ऑफ बर्थ, इसके पहले तो इसका नेम नंबर निकाल लेंगे। नेम नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट नेम हमने निकाला और सेकंड नेम, जैसे आपका सिद्धार्थ चौहान से जी। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम निकाला। देन एक्चुअली मुझे कंबाइन नेम कर देंगे। पहले तो हमने हाँ, सिंगल नेम निकाल लिया था और फिर सिद्धार्थ जी कंबाइन नेम भी कर दिया। सिद्धार्थ जी के सिद्धार्थ जी का एग्जाम्पल ले लें एक बारी। हर्जी का ही लूँ? सिद्धार्थ जी का एग्जाम्पल ले लें एक बारी। ओके, हाँ जी जी। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब आप बोलिए डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से मुझे हाँ बताइएगा। 1 सेकेंड। मैम, 12/1/1980। नहीं नहीं नहीं, क्या पूछा था आपने मैम? आपका नेम डेट नंबर ऑफ तो बर्थ फर्स्ट नेम क्या आया था मुझे बस इतना बताइए अब, क्योंकि मैम वो तो हम फर्स्ट निकाल नेम ही चुके हैं। सिद्धार्थ,
और वो आया था 8 आया था मैम एक उसमें। फर्स्ट नेम 2 आया था शायद। हाँ, एक पर आया था 2 और 8। 2 और 8 था, हाँ जी। 2 और सेकंड नेम जो आया था जी जी, मैम एक बार कर, हाँ 2 ही आया था। मैं 1 मिनट आपको भी बताता हूँ। 8 सेकंड और नंबर 8, फुल नेम आया था आपका 1। 1 पर। अब आपकी वाइफ का एक बार नाम बताइए। मैम बता रहा हूँ। मैम वाइफ का नाम है दीपा, DEEPA। दीपा। पूरा नाम क्या है? शादी से पहले क्या नाम था और मैम शादी के बाद क्या हुआ? मैम शादी से पहले था मैम सब्बरवाल, और एक शादी के बाद चौहान हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड। सिद्धार्थ जी, आपकी वाइफ को हेल्थ प्रॉब्लम है कोई? चलती रहते हैं इश्यूज, हेल्थ इश्यूज तो चलते रहते हैं उनको। ठीक है। स्पेलिंग बोलना शादी से मैम पहले जो था सरनेम का। सरनेम चौहान ही रहेंगे। नहीं नहीं, शादी से पहले। सबरवाल, SAB। स्पेलिंग ठीक है? देख लीजिए एक बार। सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी पहले कहाँ देखो पे गए? सबरवाल के जी। सिद्धार्थ जी कहाँ भाग गए? सबरवाल में तो स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लग रहे हैं मेरे कुछ। मुझे भी लग रहा है, तभी इनसे हेलो मैम, अ, SABAR। मैम HER मैम SABHARWAL। हाँ क्या SABHAR HER लिखते थे, HER लिखते थे। HER। आगे? हम्म WAL। WAL। ठीक है, बाकी ठीक है ना? हाँ जी। अब नेम नंबर जो निकालना है हमने वैसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको बताया था। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ, ये कैलकुलेटर मैं आपको भी सेंड कर दूंगी तो आप भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना? जो इनका बिफोर मैरिज था, 8, यहाँ पे 8 आया। आफ्टर मैरिज इनका आ गया, चौहान से बन गया अगेन 8। अब जी मैम। यहाँ पे हमने जो नेम नंबर निकाला था, आपका फर्स्ट नेम 2 था, सेकंड नेम 8 था, फुल नेम 1 था। दीपा जी का फर्स्ट नेम 5 है, सब्रवाल से 8 बना है। और जी चौहान से का मैं बाद में करूंगी। पहले यहाँ पे टोटल 5 और 8 कितना 4 आ हुआ? रही है ना, 4 आ जाएगा जी। 13 का 4 आ गया। 4। हम्म तो 1 और 4 कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, यानी कि आपका फुल नेम 1 है और इनका 4 है। अब ये कैसा है, फ्रेंडली है कि अनफ्रेंडली है? अनफ्रेंडली है मैम। भाई। मैम ये तो नहीं, वो है मैम, अनफ्रेंडली ही होगा ये तो। क्योंकि नहीं, मुझे सूर्य इतना, मुझे इसमें वो नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मेरे को ज्यादा। सूर्य और राहु सूर्य हो गया है ना। और राहु है, तो सूर्य राहु अगर राहु राहु है, होता है है, तो मैम ग्रहण लगा देता है ना। हाँ, ग्रहण लग गया ना। तो कहीं ना कहीं ये इतना अच्छा नंबर नहीं है। अब लेकिन इनका नाम चेंज करने के बाद चौहान हो गया था और चौहान से भी 8 ही बन रहा था, तो तब भी वो ग्रहण वैसे तब भी बनता है मैम। वही फोन नंबर आया है, चेंज कुछ नहीं हुआ। हम्म तो यहाँ तो पे मैम पहले तो हमने नेम से मिलाया कि नेम से कैसे आएगा नंबर। इसके बाद आ जाते हैं अब डेट ऑफ बर्थ। जी मैम। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जरा बताइए। मैम 24/9/81। एक सेकेंड, नहीं, 24/9/80 है इनका भी। 1 सेकेंड। देखिए, बेसिक नंबर जो आपका आया था वो था, बेसिक नंबर क्या था? 3। जी। डेस्टिनी थी आपकी 4, राइट? 4। हाँ जी। नेम नंबर जो आपका आया था फर्स्ट नेम से वो था 2। 2। और कॉम्बिनेशन जो आया था वो था 1। 1।
अब आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ से उनका बेसिक और डेस्टिनी क्या है बताना जरा। मैम बेसिक उनका हो गया 24 6 हो गया मैम। 6 और एक 6 हो गया। और फिर अगर हम उसमें डेस्टिनी चौहान नहीं, डेट ऑफ बर्थ से, डेट अच्छा ऑफ वो बर्थ से। सॉरी डेट ऑफ बर्थ से कह रहे हो आप ना। हाँ, तो वो है 24 और 9। 2 4 5 5 9 14। 14 और 10 24। 24 और 8 32। 3 और 2 5। 5। ठीक है। जी फर्स्ट मैम। नेम उनका जो बना था वो था, क्या बना था फर्स्ट नेम? DEEPA मैम। 5। मैम हाँ जी 5 बना था और वो मैम अब ये भी 5 ही बना मैम। तो हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे 5 कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ नेम इनका 4 ही बना है। कैसे मैम? बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज चाहे जो मर्जी कर लो, 4 ही बने। जो नेम का हमने कॉम्बिनेशन करता था, जो ज्वाइन किया था, ओके ओके ठीक है ना, ओके मैम। सरनेम के साथ जो हमने करा था। जी मैम जी मैम। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन नेम आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज आपका जो पहले था वही होगा, यानी कि 1 ही था। इनका भी 4 ही बना है, आफ्टर मैरिज भी 4 ही आ रहा था। हम्म। फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस वाले को मैं हटा देती हूँ, इसका कोई रिक्वायर्ड नहीं है वैसे। 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमने आफ्टर मैरिज कर लिया, बिफोर मैरिज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 6 क्या है, फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, इस चार्ट को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। 3 के साथ 6 क्या आ रहा है, मित्र। हम्म। हाँ जी मैम। 3 और 6 के साथ मित्र आ रहा है। देखिए, एक होता जी है पूर्णांक अंक, पूर्णांक अंक मतलब गुरु और बुध इन मैम। दोनों को सॉरी मिलके गुरु बन और गया 10। शुक्र। इन दोनों को मिलके बन गया 10। एक होगा मित्र अंक। तो मित्र अंक में जो है, जो फ्रेंडली है, ठीक ठीक है। और शत्रु यानी कि खराब अंक। और सब में जो इनके साथ ठीक है, मतलब इतने हम्म। खराब नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसिक और डेस्टिनी को देखना है। बेसिक आपका और आपकी वाइफ का 3 और 6 है, तो ये मित्र में आ जाता है। तो यहाँ पे हम मित्र कर देते हैं। ठीक है मैम। ठीक है ना। 10। अब 5 और 4 इसको देख लीजिए। 4 और 5, 4 के साथ 5 जो है वो शत्रु आ रहा है, तो वो यहाँ पे शत्रु हम है। शत्रु लिख देंगे। जी जी मैम। अब शत्रु है तो इट मीन 0। ये 3 6 को हमने 10 नंबर दिया है, 3 6 को 9 नहीं होगा? मैम वही मैं भी बोलने लगा था 3 और 6 9 होगा ना मैम। परसेंटेज देख रहे हैं, हाँ ओके। जी। परसेंटेज देख रहे हैं। अगर मित्र परसेंटेज। है तो फुल नंबर, अगर शत्रु है तो ओके 0 नंबर, ओके। और सम है तो 5 नंबर। अच्छा जी ठीक है अब मैम ठीक है 2 ठीक है और ठीक है। 5 क्या है, 2 के साथ 5 शत्रु है। शत्रु है नून जी। और हाँ जी 0 शत्रु है मैम। 0 0। चंद्र शत्रु। 1 और 4 क्या है, यहाँ से चेक करेंगे। 1 के साथ 4 भी मित्र ही है। वो मैम सूर्य और राहु तो फिर मैम कहाँ से मित्र होंगे? याद करो, मैंने जब योग पढ़ा रही थी तो 1 के साथ 4 की भी तो जरूरत होती है। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी जब योग हाँ उसमें जब राजा चीज। को अपनी प्रेजेंस लाने के लिए ना वो भी चाहिए होता है। कॉम्बिनेशन नेम अगेन यहाँ पे भी हम मित्र को ही ले लेते हैं। यहाँ पे 1
सॉरी 10, इधर भी 10। अब यहाँ पे जो है आपका 30% आ रहा है अगर कहा जाए अच्छा, तो, ओके। ठीक है ना। तो अच्छा, अगर 10 into 3 कर लिया हमने। ठीक 25 है से मैम। अबव है जी मैम। तो इट मीन्स रिलेशन ठीक है, लेकिन वो 25 वर्क से अगर करेगा। कम होगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक समझ मैम। में आया? तो आपका ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी खराब है, ठीक है। हम्म। तो इस तरह से मैच मेकिंग करनी है। अब मैम मैं मैच, तो अभी तक यही सोचता था मैम कि 36 का आंकड़ा ही रहेगा, मतलब ऐसे ही, क्योंकि मैम यूजुअली ऐसा नहीं होता है सिद्धार्थ जी कि मेरा हमारा छोटा आपस क्वेश्चन में है अब विचार मतभेद रहता है। 30 है ना सिद्धार्थ इसीलिए। जी छोटा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि सोचने पे नहीं है कि आपने बताना कि अब असलियत क्या है। हाँ जी बिल्कुल, पूछिए। आप कहने की सोचता हूँ मैं, सोचने वाली बात नहीं ना। गाड़ी नहीं तो नहीं, देखो ऐसी सोचने, चलेगी जैसे चल रही है। हाँ नहीं नहीं, सोचने की नहीं, मैं मतलब एक चीज दिमाग में बिठा रखी थी, वो वो गलत है, जो चीज सामने आ रही है एक्चुअली तो वही है ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप सर। अब हाँ आते जी। हैं, एक और चीज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये तो हमने इस तरह से देखा है, लेकिन हम एक और तरीके से मैच मेकिंग दे सकते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये हम किसी के साथ भी अपना रिलेशनशिप देखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ननंद भाभी का हम अपनी देखना हो, मदर, सास ससुर का देखना हो, तो सेम यही नहीं मदर प्रोसीजर का भी, होता है। हाँ बिल्कुल, मदर मदर और के लिए बेटे का भी, भी। मदर बेटे का भी आप कर सकते हैं, इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि कैसा है ओके। रिलेशनशिप में। ठीक ओके। है ना। किसी के साथ भी अपना रिलेशन देखना है तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं, एक और मेथड था उसका, एक सेकेंड में देख। ग्रुप में रिचा जी ने एक बार डाला था, वो वाला ओपन करना है, 1 सेकेंड। सिद्ध, हाँ। मैम मैं दिखाऊं आपको, पर मैं भेजूंगा कैसे आपको, ग्रुप में डाल दूं मैम? नहीं नहीं, वो ओपन कर लेती हूँ मैं, इसी में ओपन करती हूँ, हो जाएगा। एक बार ग्रुप में भी मैं डाल दो सिद्धार्थ जी उसको। मैं डाल देता हूँ जी, मैं डाल देता हूँ। वो एक टेबल था, नंबर टेबल था, वो ग्रुप में है ऑलरेडी। बिल्कुल है, ओपन कर ये लिया। देखिए। 1 सेकेंड में शेयर कर रही हूँ, देखिए ये वाला नंबर। ठीक है ना। अब आपका जो ड्राइवर है वो है, सिद्धार्थ जी आपका ड्राइवर ड्राइवर नंबर क्या है? 3, 3 मैम, 3। 3। और आपकी वाइफ का ड्राइवर नंबर क्या है? 5। 5। 5। तो जो आपकी और आपकी वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 55% तक है, मतलब जो अटैचमेंट है। अच्छा, वो 35% तक है। 55। 55%? मैम ये कैसे निकाला आपने 55%? ये देखिए, ये टेबल को फॉलो करना है। यहाँ पे मेल का नंबर दिया हुआ है, ये मेल का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, आप ड्राइवर नंबर भी ले सकते हो, कंडक्टर नंबर भी ले सकते हो। सेम ठीक फीमेल है का मैम। ड्राइवर और कंडक्टर। अब कंडक्टर नंबर आपका क्या था? 4। 4। और आपकी वाइफ नहीं, का क्या था? कंडक्टर नंबर इनका 4 नहीं ना, मेरा कंडक्टर नंबर कहाँ है? नहीं, मेरा तो 3 और वही तो। 4 ही है। हाँ, इनका तो 4 ही है। नहीं नहीं, 2। वो नेम 2 नंबर और था, 8, वो नेम नंबर था। ओके वो ओके। तो नेम नंबर था ना। हाँ। और ठीक है आपकी ठीक है। वाइफ का क्या है कंडक्टर नंबर? कंडक्टर नंबर है मैम उसका 6। 6। तो अगर मैं एक एक मिनट मैम, उससे देखूं, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम। 24 है तो 6 तो वो तो मैम ड्राइवर हुआ ना। नहीं, कंडक्टर हाँ, देखेंगे, कंडक्टर देखेंगे तो हम बनता है 6, 6 + 9, 15, 15 प्लस 25, 25 और 8, 25 और 8, 33, 6 मैम, 6 ही बना वो भी। एक बार बताना डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? मैम करना मैम, बोलिए। 24/9/81 है मैम। अच्छा, 1 भी तो ऐड होगा उसमें, 7 बनेगा। 19। 1980। 9 मंथ्स का डिफरेंस था ना मैम, उनको याद आ गया। 24/9/1980 ना, जी मैम। तो 6 ही बनेगा। ठीक है मैम, मतलब मैंने सही बनाया। जी।
तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो 70% आ रही है। अब इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो अब आप देखिए। नहीं मैम बताइए, नहीं अब ये तो आपने खुद हमने प्लस करके देख लिया ना, हम वो तो पहले तो मैं आपको वैसे जो याद था दिमाग में वो बोल रहा था, ये तो करके देख लिया आपने। हम्म। तो मैम ये अब कैसे बनी 70%, मुझे ये चीज थोड़ा सा समझा दो बस। ये बनी हुई है निम्नोलॉजिकली टेबल है, बस इसको इसी ये तरह से बना हुआ टैली है करी जाती है। मैम, मेल का हम इधर से देखेंगे तो देखेंगे उसका 3 और 4 जैसे मेरा देखा आपने, हाँ बिल्कुल इसी तरह से फीमेल साइड से भी ले लेंगे। तो 3 उनका है तो 6 आ 3 गया, लेंगे, 4 ले लेंगे तो 4 ले लेंगे। अब 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है तो ओके। 70 पे आके रुक रहा है। हाँ 70 पे आके रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में आप में अटैचमेंट है 70%। आपको हो सकता है शायद ये सच है समझ ना आए। मैम, ये सच है। मैं वही कह रही हूँ आपको हो सकता है शायद समझ ना आए, बट है ये। मैम ये सच है, क्योंकि चाहे हम लड़ लें चाहे कुछ भी है, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर ना रहते हैं और ना कहीं जाते हैं, ना वो मेरे बगैर जाती है ना मैं जाता हूँ। बिल्कुल मैं वही चीज ये कहने सच है वाली थी मैम, आपको। ये ठीक है ना। सच है मैम चाहे बिल्कुल। कहने के लिए आप कह लो कि 36 का आंकड़ा है या ऐसा आंकड़ा है, लेकिन जो हकीकत है नहीं वो ये वो टेबल मैम बता देगी। वो मजाक की बात अलग है, बट ये सच्चाई है मैम बिल्कुल। बिल्कुल। अब किसका देखना है, नीरज जी आपका देखना है? हाँ नीरज जी नहीं का वो लगाओ फिर मैम। कोई नहीं है, है? लगाओ। अब तो जो हो गया, अब क्या देखना जी? नहीं वो हो तो मेरा भी आज से 14 साल पहले गया था। नहीं तो अब क्या चेंज करना चाहते हो? नहीं भाई साहब, ना 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 ना, अगर अच्छा है तो भाई मैं क्यों करूँ चेंज, भग परमात्मा करे और अच्छा हो जाए। बिल्कुल। तो ये इस तरह से मैच मेकिंग देखनी है। अब ये मैच मेकिंग का जो यूज है ना, इस टेबल का यूज हम अपने पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं, कि बिजनेस पार्टनर के साथ हमारे कैसा व्यवहार रहेगा, या कितना हम उसके साथ अटैच रहेंगे, कितना वो लॉयल रहेगा हमारे साथ। तो इस चीज को आप बिजनेस पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने बताया पहले वाला जो चार्ट मैम है। इसी टेबल में मैम। बिल्कुल इसी टेबल में। ठीक है मैम, बस ये ऑल डेट ऑफ ओवर बर्थ सभी पता के होना लिए चाहिए। करेक्शन कर सकते हो, चाहे बिजनेस पार्टनर की करेक्शन करनी है, चाहे आपको अपने फादर इन लॉ के साथ करनी है, मदर इन लॉ के साथ करनी है, गर्लफ्रेंड के साथ करनी है, किसी के साथ भी करनी है, तो इसको आप कर सकते अच्छा हो follow। मैम इसमें नहीं मैम, इसमें हम मदर और सन का या मतलब वो नहीं कर सकते हम इसमें, है ना? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मैं कहा ना। कर सकते हैं मैम इसमें? जिसके साथ आप अपने आपको कंपेयर करना चाहते हो कि उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, सबको फॉलो कर सकते क्योंकि मैम देखो मेरा जो मैरिज वाला निकला ना वो बिल्कुल ट्रू है एकदम। हो। ये बिल्कुल ट्रू जाता है। राइट मैम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। ठीक मैम। चलो अब ये मैच मेकिंग वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बचा है मोबाइल निम्रोलॉजी, और अगर कोई और बचा है तो मुझे बता दीजिएगा। मैम मुझे तो यही याद था, आपने जो जो बताए थे बस। ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुका है जो योग मतलब के। एक ही क्लास रह गई हमारी मैम। हाँ अब एक ही है। ठीक है मैम, मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है मैम। बाकी मैं एक बार देख लूंगी, अगर कुछ होगा तो मैं जरूर ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है ना। राइट मैम। मैम जो आपने वो पीडीएफ कहा था मैम लास्ट वाली, वो आपने भेज दिए थे क्या? मेरे को तो दिखे नहीं कहीं पे। एक सेकंड। मैम मैंने आप ना व्हाट्सएप ग्रुप पे में सेंड नहीं करते थे भेजे ना? हैं। नहीं हाँ ग्रुप मैम में नहीं भेजा वो है जो आप उस मैंने। पे सेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ड्राइव लिंक। इसमें व्हाट्सएप में? हाँ व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में देखना, ड्राइव लिंक डाला हुआ है, उसमें मैंने योग सारे भेजे हैं। अब जैसे आज मैंने हेल्थ का और लोगों का कराया तो वो भी मैं भेज दूंगी। ठीक मैम। और एक तो उसी सेकंड। में ऐड अप कर दोगे मैम, सम अप कर दोगे उसी में ही के अलग से डालोगे एक लिंक? उसी में कर दूंगी मैं। अच्छा ठीक है मैम। कॉम्बिनेशन का मैंने पहले करा चुकी हूँ, मेरे को ये बताना ये वाला मैंने कराया था आपको। 1 सेकंड। कौन सा मैम? एक सेकंड मैं भी बताती हूँ। मैं एक बार सारे चार्ट खोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बताना एक बार, मेरे को ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा मैं करा चुकी हूँ, कौन सा रह गया है। ठीक मैम। एक बिजनेस और एजुकेशन का मेरे ख्याल से रहता है अभी। नहीं हुआ मैम। हम्म। 2 क्लास फिर और नहीं हुआ। लगेगी। 2 क्लास और नहीं होगी, हुआ एक मैम बार मैं एक बार बिल्कुल। सारा चेक कर लूँ, एक मिनट।
ठीक है मैम, पर ये दो तो नहीं हुए मैम, फॉर श्योर है, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी होता है इसमें इंक्लूडेड, मुझे पता ही नहीं है कंटेंट्स क्या कैरियर थे। का एक रहता है, कराऊं मैं कैरियर अभी? मैम नेक्स्ट क्लास करवा लेना अब, ओके 6:50 तो ऑलरेडी हो गए मैम। फिर ओके नेक्स्ट क्लास में टाइम हो गया आपको। हम्म, ठीक है, एक राइट सेकंड। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, बाकी मैं देख लेती हूँ, फिर जो होगा मैं बता दूंगी। ठीक मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू बाय मैम। मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। बाय। बाय।